अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका क्या है और स्टॉक मार्केट मुसलमानों के लिए हराम है या हलाल है? स्टॉक मार्केट में हलाल तरीके से कैसे काम किया जा सकता है और हराम से कैसे बचा जा सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और ये एक नया चैनल है, तो इसमें आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें आप लोगों के लिए बहुत काम की, बहुत मुफ़ीद चीज़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैनल पे आपको क्या-क्या मिलेगा मैं वो बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट की जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे। ये स्टॉक मार्केट की जानकारी मिलेगी। यहाँ से बिगिनर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी आप अगर ज़ीरो हैं, अभी आपको इसको ज़ीरो नॉलेज है, तो यहाँ से ज़ीरो नॉलेज से आपको एडवांस तक का सफ़र कराना है मेरे को, और यहाँ से आपको एडवांस तक की नॉलेज मेरे को देना है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हलाल तरीके से कैसे इन्वेस्टिंग की जा सकती है, हलाल तरीके से कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है और हराम से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ हराम से बचना है हमें और हलाल तरीके से इन्वेस्टिंग करने हैं हमें। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो भी बिज़नेसेस हैं, जो भी बिज़नेसेस जो आप ऑफ़लाइन कर सकते हैं या फ़िज़िकल तौर पे कर सकते हैं खुद से। जैसे मान के चलें आपका किसी का आप लोग कोई फूड स्टॉल लगाते हैं, कोई फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर फूड का आपका बिज़नेस है, कारोबार है, खाने की चीज़ों को बेचते हैं। तो जो जो बिज़नेसेस ऑफ़लाइन मार्केट में हलाल हैं, वही बिज़नेसेस वही बिज़नेसेस स्टॉक मार्केट में भी हलाल हैं और उसी में इन्वेस्टिंग भी की जा सकती है और उसी में ट्रेडिंग भी की जा सकती है। जैसे चाय पत्ती का बिज़नेस हुआ या फिर कोई भी फ़िज़िकल बिज़नेस जिसमें इस्लाम ने मना नहीं करा है। जैसे इस्लाम ने किन-किन चीज़ों को मना करा है, जैसे शराब के बिज़नेस को मना करा है, बैंक से जो इंटरेस्ट के बेस पे काम करता है। तो शराब का या इंटरेस्ट या फिर एक और है जो जिसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, वो है शुगर कंपनीज़। तो इसके ऊपर क्या है, वो जो भी है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि क्यों इनके ऊपर काम नहीं करना है। बाकी जो बिज़नेसेस ऑफ़लाइन तरीके से या फिर हम ये कहें कि फिज़िकल तौर पे हम जिन बिज़नेसेस को कर सकते हैं, उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टिंग भी की जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो अब स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिगिनर्स से लेके एडवांस तक की स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा। आपको स्टॉक मार्केट अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको यहाँ से ये एक चैनल ही है जिसको आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको कहीं पर भी स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा तो कंप्लीट मैं आपको सिखा दूँगा। तो अभी स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? इसमें देखिए कुछ हराम कंपनीज़ भी हैं, कुछ हलाल कंपनीज़ भी हैं। 5,000 500 साढ़े 5,000 से ज़्यादा के स्टॉक्स हैं। ये साढ़े 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, यानी कि स्टॉक्स मतलब कंपनीज़। कंपनीज़ जितनी लिस्ट हैं स्टॉक मार्केट में, वो 5 साढ़े 5,000 से ज़्यादा लिस्ट हैं। अब कंपनी लिस्ट कैसे होती है, उसका एक रूल लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, आपने आप इसको चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बट आपको फंड की नीड आ गई। तो जैसे ही आपको फंड की नीड आती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोन ले लेंगे बैंक से या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे मान के चलिए आपकी अभी 100% की कंपनी है, तो इसमें से आपने क्या करा, एक पोर्शन, इसका एक पोर्शन आपने मान के चलिए 10% का, आपने इसके शेयर्स बना दिए और इसको आपने कहा कि इसका हम आईपीओ लेके आएँगे और इसको पब्लिक में लिस्ट करेंगे और पब्लिक को कंपनी की हिस्सेदारी बेचेंगे। मतलब पब्लिक में पार्टनरशिप। तो पब्लिक की पार्टनरशिप हो जाएगी इसमें। तो जब पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, तो कब पब्लिक आपको पैसा देगी। पब्लिक पैसा देगी तो आपको जो फंड की नीड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पब्लिक का क्या फ़ायदा है? पब्लिक का ये फ़ायदा है कि जैसे ही आपकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो पब्लिक को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ में जब आपको प्रॉफ़िट होगा कंपनी में, तो आप डिविडेंड के तौर पे पब्लिक को देंगे, तो एक ये बेनिफिट हो जाएगा। डिविडेंड के तौर पे मिलता है ये। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिविडेंड क्या है, प्रॉफ़िट शेयर कैसा
कैसे चेक करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे धीरे-धीरे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोज़ में आपको हर एक चीज़ तरीके से बताई जाएगी कि क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे शॉर्ट अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कैसे होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे होती है, वो सारी हम धीरे-धीरे समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए, अगर आप डेली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आप डेली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग करेंगे, ये ट्रेडिंग में आता है। ये ट्रेडिंग में या फिर शॉर्ट टर्म में आता है। ये शॉर्ट टर्म है, आपने 1 साल से पहले 1 साल से पहले आप अगर कुछ भी कोई भी शेयर को खरीद के उसको बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा। 1 साल के बाद अगर आपने किसी शेयर को खरीदा और उसको 1 साल बाद बेचा तो ये आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। तो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म में भी आती है, पोज़िशनल में भी आती है। पोज़िशनल कैसा कि मतलब आज आपने खरीदा और आपने इसका आपने टारगेट लगाया कि मेरे को 5% का प्रॉफ़िट चाहिए। तो अगर ये 5% का प्रॉफ़िट आपको 1 हफ़्ते में मिल जाए या 1 महीने में मिल जाए, तो ये जब भी मिलेगा आप ये प्रॉफ़िट लेके आप इसको बेच देंगे। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब ये है कि आपने एक कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लिया, उसके बाद आपने उसको होल्ड कर लिया। मतलब अब आपने उसको बेचने का नहीं सोचा। किसी भी शेयर को खरीदते वक़्त अगर आप बेचने का सोच रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इन चीज़ों का आगे भी ज़िक्र होता रहेगा और मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता भी रहूँगा धीरे-धीरे। तो अभी सिर्फ़ हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट हलाल तरीके से काम किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है। और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी की जा सकती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी की जा सकती है। मैंने ये भी आपको बता दिया। अब आने वाली वीडियोज़ में हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट को कैसे समझें? स्टॉक मार्केट को कैसे समझें? तो वो मैं आप आने वाली वीडियोज़ में आपको समझा दूँगा, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। और यह है आपका स्टॉक मार्केट को कैसे समझें। तो आने वाली वीडियोज़ में आप स्टॉक मार्केट को कैसे समझना है ये भी सीख लेंगे। शेयर्स क्या होता है, कंपनीज़ के शेयर्स कैसे चेक करें ये भी समझ लेंगे। और साथ ही साथ आपको उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, या इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ये भी समझेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। तो आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारा मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी मैंने तैयारी कर रखी है। अल्लाह ने चाहा तो आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का भी सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैनल अभी नया है। जैसे-जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो मेरे को खुद मोटिवेशन मिलेगा कि आने वाली वीडियोज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूँगा, समझा दूँगा और अल्लाह ने चाहा तो आप यहाँ से प्रॉफ़िट कमा के निकलेंगे। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह ख़ैर। आप अपना ध्यान दीजिए, खुद का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।